चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग आज कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई वेरिएबल्स के रूप में दो वेरिएबल है यहाँ पे, और दो इक्वेशन है जो कि आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं, आप इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। आप इक्वेशन 1 और 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, अब जो है आप देखिए यहाँ पे कि देखिए 3x प्लस वाई इक्वेशन 1 में भी आपको अवेलेबल है और 3x प्लस वाई सेकेंड इक्वेशन में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए फिर 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई आपको यहाँ पे सिमिलर टर्म दिख रहा है, सिमिलर टर्म। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या करना चाहिए, इस सिमिलर वाले टर्म को कुछ मान लीजिए आप। ठीक है, आप क्या कीजिए, उसको मान लीजिए। लेट 1/3x प्लस वाई को आप जो है 1/3x प्लस वाई को आप कोई दूसरा वेरिएबल मान लीजिए। x और y को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, आप u मान लीजिए। ठीक है, आप चाहते तो 3x प्लस वाई को भी मान सकते थे, बट 1/3x प्लस वाई लेने से ये जो आपका इक्वेशन है थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ऐसा माना गया है। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए 1/3x माइनस वाई को आप कुछ दूसरा वेरिएबल मान लीजिए। 1/3x माइनस वाई को आप क्या कीजिएगा, आप भी मान लीजिए, है ना, u, और इसको आप भी मान लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा आपको, इस u और v को आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, इक्वेशन के जगह पे रिप्लेस करना होगा इसमें। ठीक है, तो आप जो है 1/3x प्लस वाई को तो u माने हैं, तो आप इसके जगह u रिप्लेस कर दीजिए, u लिख दिए। फिर आपका प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर आपका 1/3x माइनस वाई यहाँ पे आप v माने हैं तो आप v लिख दीजिए। तो u और v के रूप में ये जो एक्सप्रेशन आपका, ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है मान लिया गया था। चलिए नेक्स्ट वाले में आप क्या लिखिएगा, देखिए आप तो है 1/3x प्लस वाई को माने हैं ना u, लेकिन ये 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चन में है ना, तो आप 2 को तो लेके चलेंगे। जैसे आप तो है इसको आप u माने हैं, कोई बात नहीं है, तो u लिखेंगे आप। जैसे u बटा में आप 2 लिखेंगे ना, इसको u/2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, है ना, हर में था, इसलिए हम नीचे लिखे। अगर ये 2 ऊपर होता तो हम 2u लिखते हैं, बट ये 2 नीचे है, इसी वजह से डिनोमिनेटर में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप माइनस लिख दीजिएगा। उसी तरह से आप तो 1/3x माइनस वाई को भी माने हैं, तो ये भी अब बटा में 2 हो गया, भी बटा में 2 हो गया। ठीक है, अब आपका एंड ये राइट साइड में -1/8 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन को का फॉर्मेट चेंज हो गया और u और v के रूप में ये दूसरा इक्वेशन बन गया, जो कि इससे काफ़ी इजी लग रहा है। अब तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं आसानी से, है ना, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ये बेटर मेथड है इसके लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको, और इसको आप 4 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसा आप जानते हैं इसको सॉल्व करना आप जानते हैं क्या करते हैं, आप वेरिएबल्स को सेम कीजिए, है ना, उसके कोफिशिएंट को सेम कीजिए। किसी को भी पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको काटना किसको है, u को काटना है कि v को काटना है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 मेथड है, लेकिन आप किसी भी एक मेथड का चुनाव कीजिए। तो आप एलिमिनेशन मेथड पकड़ के चलिए, लुप्तीकरण विधि। ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर हमको v को काटना है तो v का कोफिशिएंट जो है नीचे वाले इक्वेशन नंबर 4 में 2 है ना, मतलब इसका 1/2 है। ठीक है, v का कोफिशिएंट 1/2 है, तो आप 1/2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 डिनोमिनेटर में था ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लाने के लिए 1/2 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किसको, क्वेश्चन नंबर 3 को, ताकि ये v/2 ये भी हो जाए, है ना, v/2 हो जाएगा तो v/2 कट जाएगा। तो 1/2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे बारी बारी से। इक्वेशन में किया गया है मल्टीप्लाई,
तो ये 1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे इक्वेशन के हर एक टर्म में होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे u/2 प्लस v/2 बराबर 3/4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले, अच्छा इस इक्वेशन में आप कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा। चलिए u/2 आप लिखिएगा, इसको एज इट इज़ आप उतार दीजिए सेम टू सेम, v/2 बराबर -1/8 आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जैसा आप जानते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक लाइन खींचना है, ठीक है। स्पेस इसलिए ताकि इसमें आप प्लस माइनस बैठा सकें अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन यहाँ पे तो ज़रूरत पड़ नहीं रहा है क्योंकि आपको ऐड करना है, ऐड करने से ये कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको हमको काटना है, जिस वेरिएबल को, उसका साइन ऑलरेडी प्लस और माइनस में है ना। अपोजिट साइन हो जाने के कारण, है ना, हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ये सेम साइन होता, दोनों प्लस में होता या दोनों माइनस में होता, ठीक है, तब जाके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आपको ऐड करना चाहिए, तो आप इसको ऐड करने से ये दोनों टर्म, v का टर्म कट गया। अब बाकी आप इसको लिख दीजिए u/2 प्लस u/2। तो वैसे भी आपको हम बताए थे कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप न्यूमरेटर टर्म को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। तो u और u, कितना u हो जाएगा, 2u हो जाएगा, अब बटा में 2। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर दिया गया। अच्छा यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली यहाँ पे घटा सकते हैं। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 2/8। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 टाइम्स में नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो u के बराबर आ गया 1/4। u बराबर कितना आ गया, u बराबर आ गया 1/4, ठीक है। अब u का मान आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 या 4 कहीं भी रखिएगा तो v का मान आ जाएगा, u का मान रखने से। तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 3 में u का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 इक्वेशन था। चलिए u प्लस v कितना है, बोलिए, u प्लस v आपका है कितना, 3/4 है ना। तो u प्लस v बराबर है 3/4, ठीक है। u का मान आप रिप्लेस कर दीजिएगा 1/4 प्लस v बराबर 3/4। तो v का मान आप यहाँ से निकाल लीजिएगा वैल्यू। ये जो आपका प्लस में है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3/4 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो चुका। अब आप डायरेक्टली हम बताएं डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 2/4, ठीक है। नहीं तो आप भिन्न का जो घटाव कीजिएगा तब भी आपका ये 2/4 ही आएगा ना। 4 LCM हो जाएगा, 4 से 4 कटने के बाद 3 - 1 आएगा, जो कि 3 - 1 करने पे 2 ही आएगा, ठीक है। 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, है ना, 1/2 आ गया। किसका मान आ गया, ये आ गया आपका v का वैल्यू, ठीक है। तो u और v का मान आपका मिल गया। v का मान कितना लाए आप, v का मान लाए हैं, v बराबर आप लाए हैं 1/2। चलिए, तो क्या ये आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप जो लाए हैं वैल्यू वो u और v का लाए हैं और आपका जो क्वेश्चन था वो x और y के वेरिएबल में था, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब जो आप माने हैं 1/3x प्लस y को u माने हैं तो इसके जगह u के जगह आप रिप्लेस कर दीजिएगा 1/4, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, 1/3x प्लस y बराबर, यहाँ देखिए ये है ना 1/3x प्लस y बराबर u है और u का मान कितना है 1/4, तो 1/4 आप रख दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, जैसा आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए, 3x प्लस y बराबर आ जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लीजिए, आप इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि 4 तक मान चुके थे तो 5 मान लिए। 3x प्लस y बराबर 4 आ गया। उसी तरह से आप जो है v का भी मान रखिए यहाँ पे। तो 1 बाई क्या है, बोलिए,
3x माइनस बाई बराबर भी है ना यहाँ पे, और भी का मान कितना लाए हैं आप यहाँ से 1/2, ये देखिए 1/2 आप लाए हैं, तो 1/2 करिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x माइनस बाई बराबर क्या आ जाएगा बोलिए 3x, यहीं पे लिख देते हैं, इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व भी कर लेंगे एक ही लाइन में। 3x माइनस बाई बराबर 2 आएगा ना, यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस बाई बराबर 2। अब इक्वेशन नंबर 6 मान लिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना आप जानते हैं, क्या करेंगे आप बाई को काट दीजिए, क्योंकि बाई का जो कोफिशिएंट है वो तो आपको सेम दिख रहा है, बाई और बाई यानी कि 1 और 1, तो अब डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा इसको काट दीजिएगा। काटने के बाद क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस में है। कब काट रहे हैं आप ऐड करके काट रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन चेंज है इन दोनों का, ठीक है। चलिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा बराबर 4 और 2 6, 6 से 6 काट दीजिएगा तो x का वैल्यू फाइनली आ गया आपका कितना 1, ठीक है। तो इस 1 को आप इक्वेशन नंबर 5 या 6 किसी में भी रखिएगा तो आपका बाई का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसमें रख देते हैं 5 में, तो 5 में रखिएगा तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कितना 5, ठीक है। 5 में रख दीजिएगा, 5 आपका क्या है 3x प्लस बाई बराबर 4 है, 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 है। x के जगह क्या रिप्लेस कीजिएगा 1 कीजिएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस बाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो बाई का मान आ जाएगा 4, ये 3 बन जा 3 जो कि राइट साइड में जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 माइनस 3 आपका आ गया 1, यानी इसका भी मान कितना आ गया 1। तो अब लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका क्या आया 1 और 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप वेरीफाई कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए, ठीक है। हम 1 में रख लेते हैं, 1 का फॉर्मेट इजी है तो 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो LHS है, इक्वेशन नंबर 1 का जो LHS है वो क्या है बोलिए, आप यहाँ LHS लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। चलिए क्या है 1/3x प्लस बाई है, तो 1/3 इंटू एक्स का मान क्या लाए हैं आप 1 लाए हैं, है ना। आप क्या लिखिएगा बोलिए 1/3 इंटू एक्स का मान क्या लाए हैं बोलिए 1 लाए हैं, तो आप 1 रख दीजिए x के जगह पे, प्लस बाई का भी वैल्यू आप 1 लाए हैं तो 1 रख दीजिए, लाए हैं ना 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे लिख दीजिए बटा में 1 बाई मतलब प्लस 1 बटा में 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई, तो 3 इंटू एक्स का मान 1 और माइनस 1, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए 1/3 बन जा 3 और प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है आप जानते हैं कि 4 होता है, प्लस 1/3 बन जा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 लिखिएगा, प्लस 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, फिर 2 इंटू आप 1 कीजिएगा, 2 बन जा 2, 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3/4 जो कि आपके RHS में मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन x और y वेरिएबल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। x प्लस वाई का मान a प्लस बी दिया हुआ है और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जैसा जानते हैं आप इसको बनाने का बहुत सारा मेथड हो सकता है। चलिए तो हम इसमें अब क्या करते हैं, कुछ नया मेथड लेके चलते हैं। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है कि किसी एक इक्वेशन को आप उठाइए, है ना। हम इसको बना रहे हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या करता है, आप किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए और उस इक्वेशन से क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में लाइए, ठीक है। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में लाइए और उसका मान अपोजिट इक्वेशन में रख दीजिए,
ठीक है, मतलब दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन 1 को उठाइए। ठीक है, इसका फॉर्मेट इजी है, तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपका क्या है, x प्लस वाई इतना है ना, a प्लस बी। तो आप क्या कीजिएगा, किसी एक वेरिएबल मतलब किसी को उठाइए, या तो x को या फिर y को। तो x को उठाइए y के टर्म में ले आइए, या फिर y को उठाइए x के टर्म में ले आइए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बोलिए। आप लिखिएगा x बराबर है ना, y को उधर भेजिए, x को हम y के रूप में बदल लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ये y उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस में चला जाएगा, और a प्लस बी यहाँ पहले से अवेलेबल है। तो आप लिखिएगा x इक्वल टू a प्लस बी और माइनस का y। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर ये y राइट साइड में माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये चूँकि आप इक्वेशन 1 से उठाए हैं, तो आपको रखना होगा कहाँ, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा ये बात कि 1 से उठाएंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से उठाए होते तो 1 में रखते हैं। अपोजिट इक्वेशन में वैल्यू को रखना होता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, इसी का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए आप इक्वेशन नंबर 2 आपका है, बोलिए क्या है, ax माइनस का b बाई बराबर का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है ना आपका। तो आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू सिंपली रख दीजिएगा, x के जगह रिप्लेस कीजिए। a तो आपका एज इट इज़ रह जाएगा, a इंटू आप क्या लिखिएगा, a प्लस बी माइनस बाई। चलिए अब बाकी का टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए, मतलब सेम उतार दीजिए। ठीक है, आप लिख दिए। उसके बाद अब चूँकि ये a मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये गुना में है a, तो a इंटू ए, यानी इस टर्म को a को उठाइएगा, बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो a इंटू ए कीजिएगा तो a का स्क्वायर लिखिएगा, a इंटू बी कीजिएगा प्लस का ए बी हो जाएगा, a इंटू माइनस बाई कीजिएगा तो माइनस का ए बाई लिखिएगा। ठीक है, बाकी का टर्म आप एज इट इज़ उतार दीजिए। चलिए ये लिख दिए आप। अब जो है आप क्या कीजिएगा, बाई का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, बाई को एक साइड रखना है, बाकी टर्म को दूसरे साइड आप सेंड कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे a स्क्वायर का टर्म प्लस में इधर भी है और प्लस में इधर भी है, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि देखिए जब भी टर्म समान रहे, टर्म जो है सेम रहे है ना, और दोनों का साइन सेम हो और दोनों इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर पाया जाए तो आप उसको डायरेक्टली काट सकते हैं। अगर नहीं काटते तब भी जाके तब क्या होता है, ए स्क्वायर को आप उधर भेजते हैं, तब जाके वो क्या हो जाता है, घट जाता है। वहाँ भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप राइट साइड में ले जाके काटते हैं, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट पकड़िए, ये सब कॉन्सेप्ट भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जो सिंप्लीफिकेशन है, वो इजी हो जाता है। चलिए अब देखिए, आपको बाई का वैल्यू निकालना है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस दोनों टर्म को एक जगह आप रहने दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ए बी को राइट साइड में भेजिएगा और इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिएगा माइनस का बाई, है ना, इन दोनों में। तो माइनस का बाई जब कॉमन लेंगे आप, तो आप लिखेंगे a प्लस बी। क्यों किए ऐसा आप, क्योंकि जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। माइनस जब भी आप कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो यहाँ तो दोनों माइनस में है तो दोनों ही प्लस में हो गया। ये बाई आप कॉमन निकाल लिए हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ए बी है, ए बी को आपको राइट साइड में भी भेजना है ना। ठीक है, और आप ये वाला टर्म इधर पहले लिख दीजिए एज इट इज़, बी स्क्वायर ये वाला लिख दिए, जो ये तो नहीं कटा था ना, ये कटा था, ये नहीं कटा था, तो ये वाला लिख दिए और ए बी को उधर भेजिएगा, तो माइनस का ए बी आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब माइनस बाई इंटू ए प्लस बी बराबर, इन दोनों में भी कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए तो आपको दिख रहा होगा आसानी से कि माइनस दोनों में है, साथ में दोनों में b है, b कॉमन ले लीजिए, माइनस का b जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म होगा b, क्योंकि इसके पास 2 को b है तो एक को b इसमें कॉमन हो चुका है, तो एक b इसके पास रहेगा,
ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, हम जैसा बताएं माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो दोनों माइनस में है तो दोनों टर्म प्लस में हो गया, ठीक है। अच्छा b यहाँ से आप जब हटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, बोलिए a बचेगा, तो a आप लिख दीजिएगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा आसानी से कि यहाँ पर बाई का मल्टीप्लाई में a प्लस बी है और b के मल्टीप्लाई में a प्लस बी है, तो a प्लस बी और a प्लस बी को आप काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम है और दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसी वजह से ये कट रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी कट गया, माइनस माइनस भी आप काट दीजिए, तो बाई का जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, b निकल के आएगा, ये वाला b, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, बाई का जो वैल्यू आप लाए हैं b, आप इक्वेशन नंबर रख दीजिए कहीं भी, आप यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। तो x बराबर कितना है, बोलिए x बराबर, x के बराबर है, बोलिए a प्लस बी माइनस बाई, a प्लस बी माइनस बाई, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, बाई के जगह रिप्लेस कीजिएगा, जो वैल्यू आप लाए हैं b लाए हैं ना, तो आप रख दीजिए, तो a प्लस बी और माइनस का b और b कट गया, तो x का आंसर आ गया a, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, वेरीफाई करने के लिए आप किसी में भी रख दीजिए, आप तो इक्वेशन 1 में रखिएगा तो ऐसे ही देख रहे हैं, x प्लस बाई बराबर a प्लस बी आना चाहिए, आ रहा है, x के जगह a आ रहा है, बाई के जगह b आ रहा है, तो a प्लस बी आ गया ना, आंसर भी आ चुका, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्लास ओवर।